बहुत बेहतरीन कदम है और एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में वो एनडीए की तरफ से होंगे और हम सब तैयार हैं उनका स्वागत करने के लिए अगले उपराष्ट्रपति के रूप में। वर्तमान में वो महाराष्ट्र के गवर्नर का रोल अदा कर रहे हैं, इससे पहले वो लोकसभा के एमपी भी रहे हैं, तो पूरे देश को उनसे खासी उम्मीद है और ये एक बहुत बेहतरीन चुनाव हुआ है। राजनाथ सिंह ने ऐसी खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को डायरेक्ट किया सपोर्ट की। अब ये खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें चलती हैं उनमें कितनी सच्चाई होती है आपको भी मालूम है। हमारे पास इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन का राहुल गांधी को समय दिया है, एफिडेविट दायर किया, नहीं तो माफी मांग ली। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि अनुराग ठाकुर ने जो बोला था तो उनको क्यों नहीं बोला गया था। भाई, सवाल का जवाब होता है, सवाल के बदले सवाल नहीं होता है। और राहुल गांधी जी हमेशा अनर्गल प्रलाप करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार लगता है कि उन्होंने गलत नंबर डायल कर दिया है। और जहां तक माफी मांगने का सवाल है तो देश ने देखा है कि कई बार कई संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणियां करके राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी है। इस मुद्दे पर भी हमें लगता है कि हलफनामा क्या दायर करेंगे, माफी मांगते ही नजर आएंगे। तेजस्वी कहते हैं किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि बिहारों का वोट काट सके, वोट चोरी कर सके। सही में बिहारियों का वोट कोई चोरी नहीं कर सकता है, इसमें कहां कोई दो राय है। लेकिन इसके लिए तेजस्वी यादव जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनके समर्थन की जरूरत नहीं है। अरे तेजस्वी यादव जी तो वो हैं जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड का जिक्र करके देश में सनसनी फैलाने का प्रयास करते हैं कि भाई हमारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। लोगों तक ये संदेश जाए कि जब नेता प्रतिपक्ष का नाम काटा जा सकता है तो आम जनमानस का क्या होगा। तो तेजस्वी यादव जी की राजनीति का जो स्टाइल है वो एकदम इन सब से अलग है। तेजस्वी ये भी कहते हैं कि जब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स फेल हो गया तब सरकार ने इलेक्शन कमीशन दिया बिहार। ईडी, सीबीआई, आईटी वित्तीय आर्थिक अनियमितताओं, गड़बड़ियों की जांच करती है, करती रहेगी। और इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपना काम कर रही है। तेजस्वी यादव जी को सारी संस्थाओं से समस्या है। यही दर्शाता है कि तेजस्वी यादव जी किस माइंडसेट की पॉलिटिक्स करते हैं। लालू यादव कहते हैं कि चोरों को हटाइए, हमको जिताइए सरकार बनाने। हाँ, चारा चोर को, अलकतरा चोर को, जिसने नौकरियों के बदले जमीन ली, जिन लोगों ने अलकतरा घोटाला कर दिया, बाढ़ घोटाला कर दिया, ये सारी चीजें कर दी, तो ऐसे लोगों को जिताइए। चाहते हैं कि अपग्रेडेड चोर जीते, यही उनकी मंशा, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। नित्यानंद राय कहते हैं कि अब बिहार के लोग अपने बच्चों का बेहतर फ्यूचर चाहते हैं और स्कैनर और जो स्कैम करने वाले हैं चोर, उनसे निश्चित रूप से ये तो बिहार के लोगों ने 20 वर्षों पहले ही साबित कर दिया था कि ऐसे लोगों को कभी मौका नहीं दिया जा सकता है जो बिहार को गर्त में ढकेल दें, बिहार के भविष्य को डैमेज करें और बिहार के बच्चों के विषय में नहीं सोचें। तो ऐसे लोगों को कभी मौका नहीं दिया जा सकता है। प्रियंका चतुर्वेदी बोलती है कि इलेक्शन कमीशन कंप्लीट एक्सपोज हो गया है। हाँ, इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है, अपना पक्ष उन्होंने मीडिया के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से स्पष्ट कर दिया है, लेकिन विपक्ष के साथियों को अनर्गल प्रलाप करना है और इसी दिशा में लोग काम कर रहे हैं। अभी तो बोल रहे हैं कि एफिडेविट फाइल कीजिए और उसकी पर्ची को जाकर दिखाइए तब वोट दीजिए, ये होने जाएगा क्या? हमें लगता है कि विपक्ष के साथियों ने ठान लिया है कि हर कीमत पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ भ्रामक बातें कहनी है ताकि लोगों में एक संदेश जाए, नेगेटिव संदेश जाए और फिर जब ये चुनाव हार जाए तो ये इसी को बहाना के रूप में इस्तेमाल करें।